नमस्कार। गांधी दर्शन के विविध आयामों की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। गांधी जी के समाज दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता पर मैं आज अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधी जी सदियों से समाज में दलित, शोषित व पतित रहे वर्ग के उत्थान के लिए जागरूक रहे व अथक रूप से उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य में दैवीय अंश विद्यमान होता है, इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का समाज में विभेद नहीं होना चाहिए। सामाजिक असमानता समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियों को, हिंसा को जन्म देती है और ये समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए सामाजिक संस्थाओं को इस दिशा में निरंतर प्रयासरत होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमताओं के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। उसे अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का समुचित अवसर प्राप्त होना चाहिए। गांधी जी वर्णाश्रम व्यवस्था को भी वैज्ञानिक आधार पर समाज के व्यावसायिक विभाजन के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। गांधी जी ने सामाजिक समानता को एकांगी रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके मुकम्मल रूप में आर्थिक समानता के साथ देखने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज का विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि समाज में धन कुबेरों की संख्या कितनी अधिक है, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, कोई भी भूखा ना सोए, प्रत्येक व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिले और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। गांधी जी स्त्री और पुरुष के मध्य भेद को भी स्वीकार नहीं करते थे। वे उन सभी सामाजिक मान्यताओं, कुरीतियों के विरोधी थे जो समाज में स्त्रियों का स्थान नीचा रखती थी या स्त्रियों की दशा जिनके आधार पर शोचनीय थी। गांधी जी का मानना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से अपनी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में पुरुषों से पीछे नहीं है। स्त्रियां पुरुषों की साथिन हैं, सहचरी हैं। जिस प्रकार से पुरुष अपनी प्रवृत्ति में समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सर्वोच्च स्थान रखता है, उसी प्रकार से एक स्त्री को भी अपनी प्रवृत्ति में समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए। उनका ये मानना था कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समाज में वे स्त्रियों की शिक्षा के पक्षधर थे, स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पुरुष की प्रवृत्तियों में, उसकी प्रवृत्तियों के अंग और उपांग के प्रत्येक भाग में स्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। गांधी जी ने केवल स्त्रियों की शिक्षा, स्वतंत्रता या उनके सम्मान की बात ही नहीं कही, बल्कि स्वयं भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों को सहभागी बनाया। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कई गुना श्रेष्ठ माना। उनका कहना था कि एक सत्याग्रही को आत्मसंयम, त्याग, समर्पण, उपवास, कल्याण के गुण उसमें होने चाहिए और ये गुण स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। इसलिए स्त्रियां विषम परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अनेक बार पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे समाज के निर्माण में सहायक होती हैं, वे राष्ट्र के निर्माण और विकास में सहायक होती हैं। निश्चित रूप से गांधी जी की आदर्श सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा राम राज्य है जो प्लेटो के स्वर्ग में भी हमको दिखाई नहीं देता है। गांधी जी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जो सत्य, अहिंसा पर आधारित हो, जो नैतिकता, आध्यात्मिकता पर आधारित हो। साथ ही गांधी जी का आदर्श समाज एक ऐसा समाज था जो तत्कालीन समय में ही नहीं अपितु वर्तमान की सामाजिक समस्याओं का समाहार करने में भी सक्षम है। धन्यवाद।